स्ट्रेट ब्लेंड एंड सेकंड आएगा रोटेशनल ब्लेंड। तो पहले प्रीव्यू देख लो ताकि आपको पता चले कि ब्लेंड से आप क्या करेंगे, कौन सा कमांड हम कब यूज करेंगे। इसमें 3 सेक्शन है। इसमें 2 सेक्शन है, एक रेक्टेंगल और एक राउंड। इसमें 3 है, बीच में है पर अभी डिस्प्ले में नहीं आ रहा है, पर जो ज्वाइनिंग है वो स्मूथ है, जैसे स्ट्रेट और स्मूथ। इसमें भी 3 है पर इसमें स्मूथ नहीं है वो। हाँ नहीं, इसमें स्ट्रेट किया और फिर हम स्मूथ करेंगे। ये बॉटल है, हाँ। तो ये भी हमने ब्लेंड से बनाया है, अलग अलग सेक्शन देके शेप को मेंटेन किया। इसको हमने स्वैप ब्लेंड से भी बनाया था और ब्लेंड से भी बनेगा। अभी इसमें देखो, हर एक में क्या होता था कि नंबर्स ऑफ सेक्शन आप जो भी बना रहे हो स्वैप ब्लेंड में, जब सेक्शन एक्स्ट्रा हो जाता है तो ब्रेक पॉइंट इक्वल होने चाहिए। पर यहाँ पे देखो 4 है और ये बीच वाला सेक्शन क्या है, सिर्फ 3 ही है, बराबर ट्रायंगल है, और नीचे अगेन 4 है। तो हमने 4 3 को कैसे ज्वाइन किया, ओके। अगेन दिस इज अ ब्लेंड एंड स्वैप ब्लेंड कंबाइन किया है। स्वैप ब्लेंड से भी हो सकता है पूरा, और पूरा ब्लेंड से भी बना सकते हैं। तो आपको कैसे बनाना है वो हमें इनपुट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। एक गियर प्रोफाइल है, वो ब्लेंड है, बराबर। देखो साइड से देखो, ओके। अभी ये बीच का पोर्शन है, वो हमारा रोटेशनल ब्लेंड है। यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे रेक्टेंगल। ये भी रोटेशनल ब्लेंड है, स्क्वायर से फिर सर्कल हो गया। और इसमें पाथ नहीं दिया, फिर भी रोटेशनल ब्लेंड से मैंने एक्सेस चेंज किया। अभी देखो ये एक प्लेन पे नहीं है, यहाँ से इधर गया, फिर ये उसका डायरेक्शन देखो अलग है। तो आज ये सारे ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे, ओके है ना। तो पहले पता हो तो हमें पता चले कि हम क्या करने वाले हैं। ब्लेंड, ओके। तो ब्लेंड में क्या है, सेक्शन में जाओ। फर्स्ट है सॉलिड, सरफेस, स्केच सेक्शन एंड सिलेक्टेड। अगर स्केच बना के रखा है तो सिर्फ सिलेक्ट करो, पर हम ऑलवेज यूज करते हैं स्केच सेक्शन। रिमूव मटेरियल एंड थिकनेस, ओके। ये सब तो कॉमन हो गया है। अब सेक्शन में ये 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए, स्केच वर्क, सेक्शन, स्केच, डिफाइन। फर्स्ट सेक्शन कहाँ पे बना है, तो मैं बोलूँ यहाँ पर, यस। पहले सिंपल बनाता हूँ ताकि कंसेप्ट पता चले आपको कि 100 तो फर्स्ट सेक्शन हमारा हो गया 100। यस किया तो अपने आप ये डायमेंशन डिस्प्ले हो गया। किसके लिए, तो कि सेकंड सेक्शन के लिए इंसर्ट नहीं करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट है, तो सेकंड अपने आप
इंसर्ट हो गया, बराबर। तो सेकंड दो तरीके से, एक तो डायमेंशन से आप इंसर्ट करो, दूसरा रेफरेंस। अगर आपके पास यहाँ पे प्लेन जनरेट किया हुआ होता, कुछ इनपुट होता, तब बोलते कि इतनी हाइट पे, तो आप रेफरेंस में जाके वो जो प्लेन होता वो कोई भी सिलेक्ट कर लेते, पर वो अभी हमारे पास सिर्फ डायमेंशन है। प्लस और माइनस जो वैल्यू देना है वो आप दो यहाँ पे। अगेन स्केच, तो ये प्रीव्यू आया फर्स्ट स्केच का, ये हाइट, सो विदाउट प्लेन ये हाइट पे अब हमारा सेक्शन ड्रॉ होगा। ओके। बराबर। यहाँ पर भी मैंने सर्कल ड्रॉ किया 150 का, जो हाइट पे बना। हाँ बना। ओके, यस, ये दो ज्वाइन हो गए। अभी दो ज्वाइन हो रहे, तब कैसे ज्वाइन होता है? स्ट्रेट ज्वाइन होता है, हाँ। बराबर। अब मुझे तीसरा सेक्शन चाहिए, तो अब मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट है, तो दूसरा अपने ऑटोमेटिक ऐड होता है, थर्ड के लिए हमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट, अगेन डायमेंशन में 75 पे, तो 75 के हाइट पे और स्केच। अभी दोनों का रफ यहाँ पे आपको दिखेगा अप्रोक्स। अभी दोनों को मिड डायामीटर में बनाता 125, यस। तो 100, 150 और 125 ऑप्शन में गए, स्ट्रेट और स्मूथ, तो हम किया स्मूथ। तो अब स्केच का ज्वाइनिंग कैसे हुआ? स्मूथ, स्ट्रेट, बराबर। तो डायरेक्ट लाइन से ज्वाइन हुआ और स्मूथ। तो जो ऑप्शन हमें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट हमारा हो, वो हमें सिलेक्ट करना। कैप एंड कब होगा? जब हम सरफेस में काम कर रहे हैं, तब कैप एंड ओपन होगा। अभी ओपन है, अगर कैप एंड किया तो ओके। थिकनेस करना है तो सॉलिड में जाओ, थिकनेस अप्लाई करो। सेम वे कि भाई थिकनेस आपको कौन से साइड देना है, बराबर। मिड है, इनसाइड है, ओके। तो इनपुट के हिसाब से आप सिलेक्ट करो, तो ये सिंपल हो गया। अब तो आप बोल सकते हैं ना कि ये तो मैं रिवॉल्व से भी बना सकता हूँ। सिंपल है ना, ये तो रिवॉल्व से भी हो सकता है। हाँ। अभी मैं इसको एडिट करता हूँ। सेक्शन 3 स्केच, एडिट, डिलीट कर देता हूँ मैं। ओके, इसको मैं फ्रंट से अभी देख रहा हूँ, तो फ्रंट व्यू देख के कोई भी बोलेगा रिवॉल्व कर दो, पर अभी इसको राइट व्यू से देखो। ओके, तो इनपुट के हिसाब से आपको कमांड सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा यूज करना है। डिलीट फीचर्स, कंट्रोल डी। जब नंबर्स ऑफ सेक्शन हो, तो अगेन एक बात आएगी कि इक्वल ब्रेक पॉइंट एंड स्टार्ट पॉइंट। ओके, वो तो कॉमन हो गया हमारे लिए कि नंबर्स ऑफ सेक्शन जब भी हम बना रहे, हमें इक्वल ब्रेक पॉइंट बनाना है और इक्वल स्टार्ट पॉइंट बनाना है। तो अब हम एक रेक्टेंगल को एक सर्कल से मैच करेंगे। स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे आएगा वो पता चल जाता है डायरेक्टली एरो के हिसाब से। 150 150। ओके, कंट्रोल डी करके डायरेक्शन देख लो कि यहाँ पर है। चेंज करना है तो पॉइंट सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, स्टार्ट पॉइंट,
यस। सेकंड सेक्शन कितनी हाइट पे चाहिए? 100 की हाइट पे। 150 150 स्केच। ये 100 पे है। ब्रेक पॉइंट 4 देना पड़ेगा, अदरवाइज ये 4 देने के लिए क्या करेंगे हम? सेंटर लाइन से डिग्री कंट्रोल कर देते हैं। ओके, फर्स्ट जहां पे ब्रेक करूंगा वहां पे स्टार्ट पॉइंट आ जाएगा। तो पहला ब्रेक ही हमें वहां पे करना है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो चेंज करने के लिए। अभी दोनों स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे प्रीव्यू में दिखता है, वो अच्छी बात है। ओके, 2 है तो वो अपने आप स्ट्रेट ही आएगा। 3 स्केच बनेंगे तो स्मूथ का वो होगा। अभी हमने एक ट्विस्टेड बोतल बनाई थी, याद है? हाँ। वो लेके वो सेम चीज हम यहाँ पे बना सकते हैं, बराबर। तो वो ट्विस्ट करना है तो स्केच, तो आपका स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे। तो ये ट्विस्ट हो जाएगा इतना। वो 45 का 90 इसको मैं 90 कर दूँ तो अपने आप हो गया, बराबर। तो पहले से हम वैसा बनाते ताकि वो करना ना पड़े। अब सेकंड हो गया, अब हमें थर्ड स्केच बनाना है। तो इंसर्ट अगेन 200 पे स्केच, वन 120। कहाँ पे आएगा ब्रेक पॉइंट? यहाँ पे, क्योंकि उसमें यहाँ पे था ना। एडिट डेफिनेशन, फ्रंट व्यू कर लो, फ्रंट से देख लो। अब आप डिसाइड करो कैसा चाहिए, स्ट्रेट या स्मूथ, बराबर। इस आपको जो रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से ज्वाइन करो। तो इक्वल ब्रेक पॉइंट मेंटेन करो, तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया। अब डायमंड कैसे बनाएंगे? ब्लेंड से। तो ब्लेंड, तो नंबर्स ऑफ सेगमेंट हो पर वो एक पॉइंट पे तो मैच हो सकता है, तो वहां पे आप पॉइंट रख दो तो वहां पे वो मैच हो जाएगा। तो सेक्शन यहाँ से डिफाइन, फर्स्ट तो हम यहाँ पे रख रहे हैं टॉप प्लेन पे स्केच, ये पॉइंट मैंने रख दिया। इसमें कोई स्टार्ट पॉइंट वो करने की कोई जरूरत नहीं है। यस, इंसर्ट डायमेंशन पूछ रहा है, यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो कंट्रोल डी में 50 की हाइट पे हम स्केच बना रहे। पैलेट, हेक्सागोन, हाइट के हिसाब से देख लो। ओके, स्टार्ट पॉइंट कंट्रोल डी करके चेक कर लो। अभी प्लेस नहीं हुआ इसलिए यस, पहले प्लेस कर दो स्टार्ट पॉइंट। स्केच सेंटर से हिल चुका है देखो, इसलिए 0 डायमेंशन आया। तो ये सेंटर लाइन मुझे यहाँ पे कोइंसाइड करनी पड़ेगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको थोड़ा रिव्यू दे दो।
ताकि पता चले कि भाई इसका जो पॉइंट है वो एक लाइन पे नहीं आया, इसलिए डायमेंशन आ रहा है, इसको डिलीट कर दिया। वही चीज यहाँ पे हो रहा है, तो 45 किया तो ये पॉइंट सेंटर लाइन पे नहीं है। अभी 45 को मैं डिलीट कर दिया। तो बाय मिस्टेक अगर आपसे ऐसे प्लेस हो गया और एक्स्ट्रा डायमेंशन डिस्प्ले हो रहे हो तो डायमेंशन का वैल्यू थोड़ा चेंज करो और देख लो कि क्या मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पे स्केच फ्री है आपका, फिर उसको कंट्रोल कर दो। यस 50, यस अगेन इंसर्ट, अब कम पे डालेंगे ना, 25 पे करते हैं, स्केच इतनी हाइट पे आएगा, स्केच स्टार्ट पॉइंट यस करने के बाद यस कहाँ पे चाहिए स्टार्ट पॉइंट, तो उसके लिए अगेन स्केच में जाना पड़ेगा। स्केच यहाँ पे चाहिए स्टार्ट पॉइंट, यस फ्रंट क्या करूँ, स्ट्रेट, ओके। अभी इन फ्यूचर इसका जो भी डायमेंशन आपको चेंज करना है तो देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो इसका हाइट आ गई, हाइट आपको प्लस माइनस करनी है तो सीधा आप यहाँ से प्लस माइनस हाइट कर सकते हो, स्केच चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ सिर्फ हाइट चेंज करना है तो, पर अंदर जाके पूरा एडिट डेफिनेशन करके भी आपको जो यहाँ से चेक करना है तो भी कर सकते हो। और सपोज अभी तो हमने क्या है कि जो हाइट दिया वो कैसे दिया, 1 से 2 का, फिर 2 से 3 का, 2 से 3 का, पर अगर तुम्हारे पास सारा इनपुट 1 से ही हो तो यहाँ पे जाना, सेक्शन 1 मैं 1 से बोलूँ कि 1 से 75 है तो 1 से 75, समझ में आया? क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि बॉटम प्लेन है, एक टॉप प्लेन है, वहां से हमें सब हाइट दी है तो हमें हर बार कैलकुलेट ना करना पड़े प्लस और माइनस क्या है, तो यहाँ पे जाके आपको चेंज करना है। रेफरेंस में तो सिंपल है कि आपने प्लेन जनरेट कर दिया है अलग अलग हाइट पे, उसको सिलेक्ट करके सिर्फ सिलेक्ट करते जाओ। तो ये ब्लाइंड हो गया, सिंपल आपको उसको थोड़ा अच्छा करना है तो यहाँ से जाके आप कलर कर दो उसको, अपीयरेंस में जाके तो ये आपका ब्लेंड से बनाया। यहाँ से थोड़ा इफेक्ट दिया रेंडरिंग का, तो ये रिफ्लेक्शन आया, शेडो आया, ये तो पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है, शेडो आ रहा है, बराबर। तो ये हो गया ब्लाइंड, इसको मैं अभी सेव करता हूँ ब्लाइंड में। अभी ब्लाइंड से मैं आपको गियर बनाना है, टीथ बनाना है, ये कैसे बनाएंगे? एक गियर की प्रोफाइल स्केच करो, ऊपर दूसरे को ऊपर रोटेट करो उसको, वो प्रोफाइल, सेम प्रोफाइल को एक सर्टेन एंगल पे आपको रोटेट करना है। तो पहले मुझे एक रिवॉल्व चाहिए, तो एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन पहले दे दिया मैंने, अभी डायमेंशनिंग नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना, बराबर है।
अभी मैं यहाँ से बंद कर दूं। अभी मुझे सिर्फ यहाँ पे प्रोफाइल बनानी, तो प्रोफाइल कैसे जनरेट करेंगे? तो अगेन गए ब्लाइंड, डिफाइन, नीचे सिलेक्ट किया, कहीं पर भी बनाओ, यहाँ बनाओ उधर बनाओ, बराबर है। मुझे सेंटर लाइन पहले मैं बना देता हूँ ताकि मुझे सिमेट्रिक मेरा स्केच बने, बराबर। पर आपको ये कैलकुलेशन करके काम करना है, बराबर। अभी मैं यहाँ पे प्रोफाइल ले लिया, मुझे यहाँ क्लोज लूप चाहिए ना, अभी एक्स्ट्रा जियोमेट्री है, मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया, तो अभी मेरा क्लोज लूप आ गया। अभी दिस पॉइंट सिमेट्रिक अबाउट दिस, ओके, वो तो कोलिनियर आ चुका है। अभी जो आपको प्रोफाइल चाहिए वो प्रोफाइल आप जैसे भी हो, कैलकुलेशन होता है, ये तो हम सिर्फ रफ प्रोफाइल जनरेट कर रहे हैं, ओके। यहाँ टेंजेंसी में कर देता हूँ क्योंकि टेंजेंसी चाहिए। अभी इसको मैं मिरर कर दूँ अबाउट दिस सेंटर लाइन, डिलीट कर दिया। तो क्यों, यहाँ पे टेंजेंसी नहीं है इसलिए पूरी लाइन डिलीट हुई, ओके। तो मैंने अभी ये टेंजेंट कर दिया। अब मैं ट्रिम करूँगा, अब दिस टू लाइन का मैं एक एंगल दे देता हूँ, इसका एक वैल्यू दे देता हूँ, ये मुझे जो चाहिए वो मैं कर देता हूँ, बराबर है। अभी भी वैल्यू आ रही है, इट मीन्स कि अभी डायमेंशन कुछ इनपुट चाहिए, ओके। अभी ये क्यों आ रहा है, किसी सेंटर का आ रहा है, ओके। ये नहीं दिया ना हमने, ये कितना चाहिए, ये 60 चाहिए। अभी याद रखना कि क्या क्या डायमेंशन दिए। अभी सेम स्केच मुझे आगे यूज करना है, मुझे क्या करना है, अभी जो स्केच है इसी टाइम पे मुझे सेव करना है। मैंने सेव किया, कहाँ पे हो रहा है, जो फोल्डर में मेरा स्केच हो रहा है उसका स्केच का नाम आया स्केच 006, ओके। स्केच को ओके करने से पहले सेव कर लेने का। हाँ, ओके करने से पहले उसको सेव कर दो क्योंकि मुझे पता है सेम सेक्शन मुझे दोबारा यूज करना है। तो जो सेक्शन वैसे भी मैंने पहले ही सीखा था स्केच टाइम पे, जो सेक्शन हमें मल्टीपल टाइम यूज करना है वो सेक्शन हमें ऐसे ही स्केच करके बना के रखो, आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। अब ये नीचे की साइड जा रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि अब हम जाएंगे इंसर्ट में रेफरेंस, कौन सी, ऊपर की सरफेस, ओके। तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन यूज किया हमने रेफरेंस का। अब स्केच, पर अब हमारा आएगा सर्टेन एंगल पे। तो मैंने एक सेंटर लाइन बना दी, कितने एंगल पे हमें चाहिए, 10 कर देते हैं। फाइल सिस्टम 6 नंबर स्केच, बराबर है। टू टाइम आया, मैं 1 कर दिया, 1:1 आया फर्स्ट, ओके। अभी इस पॉइंट को मुझे यहाँ पे ले जाना पड़ेगा मूव पॉइंट पे, तो वो मैंने शिफ्ट करके मूव पॉइंट शिफ्ट कर दिया। अभी ये यहाँ का और ये सेंटर लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें रखना है, तो पहले मुझे इसको भी डिग्री में रोटेट करना पड़ेगा। कितनी डिग्री, 10। तो अभी 10 पे रोटेट हो गया। अब हम इसको यहाँ से मूव करके इंटरसेक्शन पे रख दिया, ओके। अब मैंने यस किया। अब ये डायमेंशन की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा डायमेंशन कौन सा था, वहां हमें लीनियर डायमेंशन देना है,
ओके, वहां पे तो क्या है कि वर्टिकल था तो वर्टिकल में ही जनरेट होगा ना। अभी आपको ये जो भी वीक डायमेंशन जहां पर भी जो भी है उसको आप सॉर्ट आउट कर दो। पहले देख लो कि क्या हो रहा है, किसकी वजह से आ रहा है। ये पॉइंट इसके ऊपर कोइंसाइड और ये पॉइंट है ये इसके ऊपर कोइंसाइड करवा दिया, तो वो डायमेंशन वीक डायमेंशन चला गया। ये स्टार्ट पॉइंट अपना मेंटेन हो गया, बराबर है स्टार्ट पॉइंट, इसका भी यहाँ पे इसका भी यहाँ पे। यस, वही तो मैं आइडेंटिफाई करना है ना, वो मैंने बोला ना एंगल पे लिया है। तो ये सेकंड सेक्शन हमारा जनरेट हो गया। तो सिंपल है और कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। अब एक जनरेट कर दिया, अब आपको क्या करना है, एक को पैटर्न, कौन से पैटर्न, एक्सिस पैटर्न, 30 एक्सिस, नंबर्स कितने देना है, 15 देना है, 360 में देना है, 360 कर दिया, यस कर दो। अभी जनरिक कौन सा है, तो फर्स्ट पे सिलेक्ट करो तो आपको पता चला कि ये जनरिक है, बराबर। तो कितने सारे पैटर्न में पहला वाला कौन सा है, तो जनरिक पे आप जो भी रेडियस देंगे उसको आप ऑटोमेटिक सभी पे ऑटो मीन्स रेफरेंस पैटर्न जो थी हमारी उसको यूज कर सकते हो। अभी मैंने एक पे रेडियस दिया, अब सिर्फ मैं पैटर्न करूंगा तो रेफरेंस पैटर्न आएगा, तो ये अपने आप सब पे अप्लाई होगी। दूसरा सिलेक्ट करेंगे तो सब पे नहीं जाएगी, तो सबको इंडिविजुअल में सिलेक्ट करना पड़ेगा। उससे बेटर है कि हमारा काम फास्ट हो जाए, बराबर। तो ये ब्लाइंड में अब इसको ज्वाइन करते हैं, बराबर है, वर्टेक्स। तो अगर हमारे पास सेक्शन में ब्रेक पॉइंट का इश्यू है, मीन्स प्रोडक्ट ही ऐसी है, बराबर है, तो हम क्या करेंगे, तो पहले डिफाइन करो, फिर प्लेन सिलेक्ट करो और स्केच, यस। ऐसा करता हूं तो माउस के कर्सर के ऑपोजिट जो कॉर्नर दिख रहा है वहां पे स्टार्ट पॉइंट आएगा, बराबर। तो हम जब स्केच करते हैं फर्स्ट, तो हम माउस को कैसे घुमा रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट उसका डायरेक्शन भी आएगा। तो आपको वो भी ध्यान रखना है कैसे काम करना है, कहाँ पे आपको स्टार्ट पॉइंट बाय डिफॉल्ट आपका प्लेस हो, बराबर है। तो अभी हमारे पास कितने ब्रेक पॉइंट है इसमें, 1 2 3 4, यस। स्केच, अब मैं बनाऊंगा ट्रायंगल। डायमेंशन से आप जो बनाना है तो फिर सेंटर लाइन देके सब करो, ओके। ए पॉइंट सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन, इसका वैल्यू डिफाइन कर दो 75, इसका वो नहीं करना है, हो गया। ये कितना आएगा, 75/2। चलो ऐसे हमने रखा है इसका प्लेसमेंट। स्टार्ट पॉइंट कहाँ चाहिए, यहाँ पर, तो ये हो गया स्टार्ट पॉइंट। अब इसका डायरेक्शन चेंज करना हो तो अभी ब्लू लाइन जब हाईलाइट हुई ना तब मैं सिलेक्ट करके स्टार्ट पॉइंट करूंगा तो डायरेक्शन इधर आएगा, ओके। क्योंकि जो लाइन सिलेक्ट होती है वो ब्लू होती है,
तो उसी लाइन के एंड पे आपका क्लिक हुआ तो उसी लाइन पे वो डायरेक्शन आएगी। इस ऐसे सिलेक्ट किया, अगर ब्लू ऊपर की लाइन हो रही है तो स्टार्ट पॉइंट की डायरेक्शन ये डायरेक्शन ऐसे आएगी। वो डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ेगा? समटाइम्स ऑब्जेक्ट ऐसा कॉम्प्लेक्स है तब आपको जरूरत पड़ेगी मुझे इस डायरेक्शन से ज्वाइन करना है। जैसे वो बॉटल को हमने ट्विस्ट किया था तो ये इधर, ये पॉइंट है उधर जाएगा या इधर जाएगा। ओके, किस साइड से ट्विस्ट होगा? किस साइड उसको ट्विस्ट होना है, लेफ्ट हैंड रोटेट होना है या राइट हैंड रोटेट होना है, उस टाइम पे उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी हमने सेम रख के चले बराबर है। आइसोमेट्रिक में यस किया, ज्वाइन नहीं हुआ, एरर आ गई कि मस्ट हैव इक्वल ब्रेक पॉइंट बराबर। तो अगेन हम सेक्शन में गए 2 नंबर पे स्केच। अब देखो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ये पॉइंट जाएगा यहाँ पर और ये पॉइंट को भी हम ले जाएंगे यहाँ पर। तो क्या करना है, तो ये पॉइंट को सिलेक्ट करो, यहाँ ब्लेंड वर्टेक्स, ओके, यस करो। सेक्शन में जाओ, यहाँ पे 4 हो गया। ओके, तो हमने ब्लेंड वर्टेक्स किया तो इसका मतलब कि अब यहाँ पे 4 एंटिटी हो गई। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि 1 1 2 2 और ये 3 3 और यहाँ पे ब्लेंड वर्टेक्स किया तो फोर्थ को जो पॉइंट नहीं मिल रहा था वो फोर्थ वाला इधर आएगा। अब इसके ऊपर मैं एक और स्केच बनाऊं, ये रेक्टेंगल, मुझे स्टार्ट पॉइंट देखो, अब मैं ऐसे करूंगा तो कहां पे आएगा, ये क्रॉस है उधर आएगा बराबर, लेफ्ट हैंड साइड आएगा। ऐसे करूंगा तो राइट हैंड आएगा, ऐसे करूंगा तो ऊपर की साइड आएगा स्टार्ट पॉइंट। तो मुझे प्लेस ही वैसे करना है कि मुझे किस साइड चाहिए। यहाँ पे है तो ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि कैसे आए क्रियो में मूवमेंट हो रही है। कंट्रोल डी, यस। चलो फिर से एरर, क्या एरर है, इक्वल है सब, फिर भी एरर आई। स्मूथ ज्वाइन नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे 0 हो रहा है बराबर है। देखो यहाँ पे तो 0 हो रहा है तो यहां से ही वो टेंजेंसी वो कहां से देंगे। ओके, अगर टेंजेंसी भी देंगे होता तो अलग ही आएगा, तो फिर आपको 2 बार बनाओ। अच्छा, शेप ही ऐसा ट्विस्ट हो गया पूरा अलग अलग। तो उसके लिए फिर तो बहुत कमांड है आगे, बाउंड्री ब्लेंड है, बहुत सारे कमांड है, जिससे हर एक कमांड का एक लिमिटेशन है, हर एक कमांड का एक कैपेबिलिटी है। तो वो कमांड से वो काम नहीं होता तो फिर नेक्स्ट कमांड क्यों हमें सोचना है। ओके, रिवॉल्व से जो नहीं हुआ, जैसे पहला एग्जांपल दिखा था, रिवॉल्व से नहीं हो रहा था तो दूसरे कमांड में गए। स्वीप से जो नहीं हुआ स्वेप ब्लेंड से किया, स्वेप ब्लेंड से जो नहीं होता वो हमने ब्लेंड से किया। अभी ब्लेंड के बाद भी और कमांड है बराबर है। तो इसका 8 को आप क्या बनाएंगे, 4 बना सकते हैं। नीचे अष्टकोण रख दो 8 साइड वाला और फिर ऊपर 4 वाला रखो और चारों कॉर्नर को ब्लेंड कर दो। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो ब्लेंड से। और क्रिएटिविटी अब आप बनाओ। देखो ये आपको प्रैक्टिस में बनाना है। ओके, हैमर का हैंडल है तो हैंडल को आपको ब्लेंड से बनाना है। क्या, हाँ, ये नीचे इलिप्स है, देखो ऐसे करने से पता चलता है बराबर। इलिप्स है, फिर इलिप्स है,
फिर इलिप्स है, पर डायमेंशन सबका अलग अलग है। तो आपको नंबर्स ऑफ सेक्शन दो और फिर इसको बनाओ, फिर ये कट मार दो साइड से, एक्सट्रूड कट कर दो, फिर फिलेट दे दो, बराबर। ये कट है, वो एक्सट्रूड कैसे करती है? बीच वाले प्लेन से। कितने जनरेट कर हाँ, नहीं सेंटर में प्लेन तो होगा ही ना हमारे पास, सेंटर में प्लेन रख के वहां से जनरेट करके डिलीट कर देने साइड से। ओके। तो वो सिंपल था, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं मैं नहीं करता। ये स्ट्रेट स्मूथ का एग्जांपल है, वो तो आपने देखा, ये भी स्ट्रेट स्मूथ है। मैंने कितने को बनाए? सिर्फ 3। ओके, तो ये प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ से वापस गए तो सिंपल, अभी नया स्टार्ट किया वैसे ही हो गया। फर्स्ट स्केच हमने क्या बनाया? 175, यहाँ स्टार्ट पॉइंट इधर, यस। अब हम गए सेकंड सेक्शन, 100 की हाइट, स्केच, 60 का डायामीटर, ब्रेक पॉइंट मैंने इक्वली डिवाइड किया है, बराबर, इसके एंड पॉइंट से पास करके, तो डिग्री मुझे नहीं देना है, तो जॉइनिंग स्मूथ आएगा। अगर फिर इसको भी आप 45 डिग्री से ब्रेक करेंगे तो थोड़ा ट्विस्ट लगेगा प्रोडक्ट। फिर थर्ड सेक्शन हमने 50 के हाइट पे ऐसा बना दिया, मतलब x में हमने 35 का वैल्यू ऑफसेट दिया। क्लियर? अभी यहाँ स्टार्ट पॉइंट का डायरेक्शन ऐसा है, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, अभी जो ब्लू कहाँ नीचे सिलेक्ट हो रहा है, तो राइट क्लिक करके फिर मैंने क्लिक किया तो ब्लू कहाँ हुआ? ऊपर। अब मैं राइट क्लिक पुश करके स्टार्ट पॉइंट, नीचे मैंने को जाने के लिए राइट क्लिक करके दूसरी बार राइट क्लिक पॉइंट पहले पॉइंट पे गए। देखो ये पॉइंट पे गए। पहली बार मैं क्लिक करता हूँ तो मैंने देखा कि ये लाइन आ रही है, पर मुझे बाद सेकंड लाइन लेनी है। तो ये पॉइंट पे मुझे पता चला फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ तो ये आ रही है, तो यहाँ पे गया, मैंने राइट क्लिक दिया, तो अभी नेक्स्ट हो गया, बराबर। अब मैंने माउस का फर्स्ट क्लिक दिया, एक ही जगह पे दो पॉइंट है एक ही जगह पे, तो पहली बार मैं गया तो वो एक को सिलेक्ट कर रहा है, मैंने राइट क्लिक दिया तो अभी जो सेकंड पॉइंट वही जगह पे है इंटरसेक्शन का, उसको सिलेक्ट करेगा, बराबर। तो स्टार्ट पॉइंट चेंज करने की जब जरूरत आए, डायरेक्शन चेंज करने की, तब ऐसे करना। ओके, तो अभी 3 सेक्शन हमने बनाया। तब हमें फ्रंट से ऐसा दिखता है, और राइट साइड से देखे तो ज्यादा कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ अलग है, बराबर है। फ्रंट से हमने उसको पूरा चेंज कर दिया। कुछ हार्पिक की बोतल आती है, बराबर, जो एक साइड ऐसे मूव करके फिर होती है। इसको स्मूथ करेंगे तो थोड़ा इफेक्ट आएगा, वो देखना है, तो स्मूथ कैसी लगेगी। बराबर, इसमें और ऑप्शन नहीं है दूसरे। फिर मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल फिलेट दे दिया हर एक जगह पे। ओके, फिलेट, और ऊपर रिवॉल्व कर दिया, फिर फिलेट दे दिया यहाँ पे छोटा छोटा। अब इसको मैं सेल करके काम आगे कर सकता हूँ। टॉप व्यू से भी देखेंगे तो पूरा अलग दिखेगा प्रोडक्ट। यहाँ पर भी स्लांट, यहाँ पर भी स्लांटिंग है, यहाँ पर भी स्लांटिंग है, बराबर। तो ये हो गया ब्लाइंड।